सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम कोई पाठ नहीं पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा रोमांचक कविता या फिर आप कह सकते हैं चित्रकथा। ठीक है बच्चों, देखिए आपकी पुस्तक में कुछ केवल पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। चलिए बच्चों, तो इसको पढ़ते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है नदियों का दोहन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि नदियों का दोहन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ देखिए, वसुधा के आंचल पर क्यों दाग लगाते हो, नदियों का कर दोहन गरल पिलाते हो। मेघ घुमड़ कर आते, निष्ठुरता दिखलाते। देखिए बच्चों, तो क्या कह रहे हैं कि वसुधा के आंचल पर, वसुधा क्या होता है, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है बच्चों, तो उसके आंचल में क्यों दाग लगाते हो, नदियों का दोहन गरल पिलाते हो, मतलब उनको प्रदूषित करते हो। वो ये कह रहे हैं कि नदियों को क्यों प्रदूषित करते हो। मेघ घुमड़ कर आते, निष्ठुरता दिखलाते। तो वो कहते हैं कि नदियों के पानी से ही तो, जैसे ही जब नमी छाती है तभी तो बादल आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नदियों को प्रदूषित कर देते हैं, तो ये निष्ठुरता दिखलाते हैं, है ना बच्चों। आगे देखिए आप क्या कह रहे हैं। देखिए, सरिता रूठी रहती, सब खेत उजड़ जाते, क्रोध कभी क्रोध यदि आता, बाढ़ लिए बढ़ती। तुम काट घने जंगल क्यों मृत्यु बुलाते हो, नदियों का कर दोहन क्यों गरल पिलाते हो। तो देखिए कह रहे हैं कि सरिता रूठी रहती, सरिता मतलब जैसे नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब खेत उजड़ जाते, है ना। जब पानी नहीं होता तो क्या होता है, सब खेत, जितने भी खेत होते हैं, खलियान होते हैं, वो सूख जाते हैं, है ना बच्चों। और क्या होता है, कभी कभी जब क्रोध आता है, कभी कभी जब क्रोध आता है तो बाढ़ आ जाती है ना बच्चों। तुम काट घने जंगल, क्योंकि हम देखिए क्या कर रहे हैं आजकल, आपको पता है कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां बन रही हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में पेड़ों को काटते हैं, है ना बच्चों। तो पेड़ों को काट कर क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अपनी मृत्यु तो बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, हमें जीने के लिए वायु देते हैं, है ना, हमें ऑक्सीजन देते हैं ना बच्चों। नदियों का कर दोहन क्यों गरल पिलाते हो। चलिए बच्चों, अब आगे देखें। तुम बैठ किनारे पर बर्तन धोकर जाते, तन मन के मैल सहित डंगर भी नहलाते। मूर्ख अज्ञानी हो, इतना भी ज्ञात नहीं, पानी को गंदा, पानी को कर गंदा, तुम असर गंवाते हो। नदियों का कर दोहन क्यों गरल पिलाते हो। तो देखिए कह रहे हैं कि नदियों के किनारे बैठकर लोग बर्तन धोते हैं, अपने जितने भी कपड़े होते हैं या जो भी उनकी साफ सफाई होती है नदियों में करते हैं, और तन मन के मैल सहित डंगर भी नहलाते हो। तो क्या होता है कि लोग उसमें नहाते हैं, अपने जितने भी मैल होते हैं, पाप होते हैं, उसमें धोते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना बच्चों। और मूर्ख अज्ञानी हो, इतना भी ज्ञात नहीं कि पानी को कर गंदा तुम असर गंवाते हो। इससे क्या हुआ, देखिए अगर हम पानी को गंदा करेंगे तो पानी का जो असर है, मतलब जो हमें वो जीवन देती है, फिर वो कैसे दे पाएगी, है ना। तो हम अज्ञानी हुए ना। तो देखिए, नदियों का कर दोहन क्यों गरल पिलाते हो। चलिए बच्चों, अब आगे देखें। देखिए, माँ पोषण करती है, हर धान्य उगाती है, इसकी मीठी धारा मन प्राण बचाती है। खुशियों के कूपों में दुख की काली छाया, तुम अपने ही सुख में क्यों आग लगाते हो। नदियों का कर दोहन क्यों गरल पिलाते हो। तो देखिए वो कह रही है कि माँ क्या करती है, सबका पोषण करती है ना, हर धान्य उगाती है। देखिए यहाँ पे हम नदियों को हमारी माता के समान मान रहे हैं, है ना। क्योंकि नदियां क्या करती है, हमें पोषण देती है, और जितने भी धन्य धान्य हैं, जितने की फसलें हैं, उनको क्या होता है, वो फसलें उगती हैं पानी की वजह से, है ना। लेकिन अगर जब नदियां ही नहीं होंगी, उनका जल स्वच्छ ही नहीं होगा, तो हमारी फसलें कैसे उगेंगी, है ना बच्चों। देखिए, इसकी मीठी धारा मन प्राण बचाती है ना बच्चों, क्योंकि पानी पीकर ही तो हम जी पाते हैं, पानी नहीं होगा तो हम तो प्यास से मर जाएंगे, है ना बच्चों। खुशियों के कूपों में दुख की काली छाया, तुम अपने ही सुख में क्यों आग लगाते हो। अब देखिए, ये जो नदियां हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये सभी जीव जंतु हमारा जीवन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन सब को प्रदूषित करते जा रहे हैं और अपने ही सुख में आग लगा रहे हैं, है ना बच्चों। और देखिए, नदियों का कर दोहन हम क्यों गरल पिलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, जगती का यह रेला,
4 दिवस का जीवन, विश्वास रखो लेकिन पानी है संजीवन। कल अपनी करनी का फल खुद ही भोगोगे, कैसे साधन होगा फिर प्रश्न उठाते हो। नदियों का कर दोहन, क्यों गरल पिलाते हो। तो देखिए कितने अच्छे से कह रही है वो नदी हमसे कि जगती का यह रेला, 4 दिवस का जीना है ना। देखिए हमारा जितना भी जीवन है वो बहुत ही छोटा है, और विश्वास रखो पानी में है संजीवन। पानी है संजीवन, मतलब कि हमारा पानी ही तो हमारे लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है ना। क्यों? क्योंकि पानी पीकर हम जी पाते हैं, है ना, हम जी रहे हैं। बिना पानी के तो सभी मर जाएंगे, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, इंसान हो, है ना। कल अपनी करनी का फल खुद ही भोगोगे। तो देखिए बच्चों, जो भी हम आज करेंगे हमें उसकी करनी का कल तो भोगना ही पड़ेगा, है ना बच्चों। कैसे साधन होगा, फिर प्रश्न उठाते हो। तो देखिए बच्चों, जिस नदी को हम खुद ही गंदा कर रहे हैं और खुद ही उस पर सवाल उठाते हैं कि हम कल कैसे जिएंगे, है ना बच्चों। तो ये सब क्या है, सभी हमारे गलत कर्मों का नतीजा है ना बच्चों। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि नदियां हमारे लिए कितनी जरूरी है, और हमें कभी भी इनके जल को गंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनका पानी एक बार गंदा हो गया तो भला हम जिएंगे कैसे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये कविता हमारी पूरी होती है। मैं आशा करती हूँ अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप सबको इससे अच्छी सीख भी मिली होगी, है ना बच्चों। चलिए, तो अब हम मिलेंगे एक अगले अध्याय में, एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।